मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की गणित है। डॉक्टर मनोहर रे बुक का नाम है और इसकी है अभ्यास 1C। ये प्रश्नावली हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 1C। इससे पहले 1C सॉल्व करें, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमने देखा आप वीडियो तो देख लेते हैं परंतु उसे लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग उसे लाइक जरूर करें। और आइए हम देखते हैं इन सवालों को हम सॉल्व करें। इससे पहले इसके एक वीडियो आपको बनाकर अपलोड कर दिया गया है, उस वीडियो को आप जरूर देखें, जिसमें ये सवाल कैसे सॉल्व होंगे उसके बारे में बताया गया है। तो आइए एक एक करके हम इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि ये क्वेश्चन ही है। एक सी में टोटल 10 सवाल है और सभी को अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना था, इसीलिए हमने सीधे सीधे लिख दिया कि निम्नलिखित संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं सिद्ध कीजिए। आपकी स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा। आइए हम लोग एक एक करके इन सभी सवालों को देख लेते हैं। तो देखते हैं कैसे कैसे इन सभी सवालों को हम सॉल्व करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा है, 3 कैसी संख्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्याएं। और एक बात याद रखना, किसी भी संख्या को यदि अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना है तो सबसे पहले आपको उसको परिमेय संख्या मानना होगा। जी सही, एकदम सही सुना आपने। क्या मानना होगा? परिमेय संख्या। तो मानते हैं, माना 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। एकदम सही। सबसे पहले क्या स्टेप होना चाहिए? माना 3 एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू P/Q। लिख सकते हैं? जी सही। अब इधर 3 गुणा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। तो हो जाएगा 3 बराबर P/3Q। क्या हो जाएगा? P/3Q। एक बात याद रखिएगा, ये जो इन दोनों के बीच में ये जो बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, ये बराबर चिन्ह ये बताता है कि बराबर के पहले और बराबर के बाद का जो संख्याएं लिखी गई हैं वो आपस में बराबर होता है। ये बराबर चिन्ह क्या बताता है कि इस चिन्ह के पहले लिखी गई संख्या और इस चिन्ह के बाद लिखी गई संख्याएं दोनों आपस में समान हैं, ये चिन्ह बता रहा है। परंतु हम जान रहे हैं कि बराबर के पहले अपरिमेय संख्या है और बराबर के बाद परिमेय संख्या है, तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। और इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया था, किसी भी परिमेय संख्या से गुणा करें, जोड़ें, घटाएं या भाग करें तो कौन सी संख्या आने वाली है? परिमेय। तो इसी तरह जब हमने 3 से इसमें भाग किया तो कौन सी संख्या आएगी? परिमेय आएगी। अतः आप देख रहे हैं, चूंकि P/3Q परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय। क्योंकि हमने बताया था P/Q तो हमने परिमेय माना है और P/Q परिमेय है, तो किसी परिमेय संख्या में गुणा करें, भाग करें, जोड़े, घटाएं, परिमेय ही आएगा। तो जब हमने 3 से भाग किया तभी तो परिमेय आएगा। अब P/3Q परिमेय संख्या है, परंतु हमने ये भी बताया था यदि कड़ी में कोई संख्या लिखी गई है जिसका वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय होता है। और कड़ी में 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि कड़ी P/3Q परिमेय संख्या है, परंतु कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये अपरिमेय संख्याएं हैं तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। और ये बीच का चिन्ह बता रहा है कि दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। इसलिए आप कह सकते हैं, चूंकि अब आपको यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं, उसे आपको लिखना होगा। देखिए क्या लिखना है, चूंकि कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है और P/3Q परिमेय संख्या है, जो कि एक दूसरे के विरोधी हैं, जो कि एक दूसरे क्या है? विरोधी हैं, अर्थात विपरीत हैं। इसलिए 3 कड़ी में 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है।
इसलिए 3 कड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या है जो कि एक दूसरे के क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है, जो कि एक दूसरे क्या है, विरोधाभास है। अतः 3 कड़ी में 3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 3 कड़ी में 3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा। बस ये प्रूफ हो गया, बहुत ही छोटा सा लगा। क्यों छोटा सा लगा, क्योंकि हमने बताया था किसी भी परिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़े, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, परिमेय संख्या आएगी, तथा अपरिमेय संख्या में किसी संख्या से किसी अपरिमेय संख्या से या परिमेय संख्या से जोड़ें, गुणा करें, घटाएं या भाग करें, अपरिमेय संख्या आएगी। तो इसी तरह से हमने देखा 3 को केवल हमने इधर ले गया, ये हो गया परिमेय और ये हो गया अपरिमेय, और जो कि बीच का चिन्ह है बराबर का, और ये बराबर कह रहा है, दोनों बराबर है, परंतु दोनों बराबर नहीं है, एक परिमेय है दूसरा अपरिमेय है, इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या है, विरोधी हैं। अतः आप कह सकते हैं 3 कड़ी में 3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पहला स्टेप हमने बताया मानना है, माना कड़ी में 5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या P अपान Q होता है, जहां हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था सहभाज्य होते हैं, अर्थात P और Q केवल एक से कटते हैं, एक के अलावा किसी और से नहीं कटते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं कड़ी में 5 बराबर P अपान Q, जहां P और Q कैसी संख्या है, सहअभाज्य है। कैसी संख्याएं हैं, सहअभाज्य है। आइए अब क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो कड़ी में 5 का वर्ग बराबर P स्क्वायर अपान Q स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों पक्षों का क्या किया गया है, वर्ग किया गया है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो उम्मीद करते हैं वर्ग हो गया। अब क्या करना, वर्ग को अगर आप खोलेंगे तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि कड़ी से स्क्वायर से कड़ी हट जाएगा, और P स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर लिख सकते हैं। अब चूंकि हमने पढ़ा था इस तरह से, यदि P स्क्वायर 5 से डिवाइड होता हो, यदि P स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो P भी 5 से विभाजित होगा। चूंकि P स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, तो P भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। P भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो माना जब P में हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ बार जरूर जाएगा। मानते हैं कितना बार गया, R बार, काटेंगे तो R आएगा। तो इसे या हम ये भी लिख सकते हैं 5P बराबर 5R, लिख सकते हैं P बराबर 5R। इस तरह से अब हम समीकरण इससे देखेंगे, कहां से, इसमें से 5Q स्क्वायर बराबर जहां लिखा था P स्क्वायर, और P का मान है 5R स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, या इसे हम लिख सकते हैं 5, क्या लिख सकते हैं, 5Q स्क्वायर बराबर 5 × 5 = 25 R स्क्वायर के,
5 से ये 25 कट जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या आया, क्यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, सॉरी क्यू स्क्वायर बराबर 5r²। क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5r²। अब चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, अतः क्यू भी 5 से, अतः क्यू भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। परंतु हमने ये माना था कि P और Q केवल सभाज्य यानी 1 से कटेगा, और हम यहां देख रहे हैं P भी 5 से विभाजित हो रहा है, Q भी 5 से विभाजित हो रहा है, यानी जो हमने माना, जो हमारी अवधारणा थी वो क्या हो गई, गलत हो गई। तो अब हम क्या मानेंगे, चूंकि P अपान Q सभाज्य संख्याएं हैं, P अपान Q कैसी संख्या है, सभाज्य संख्याएं थी, P Q सभाज्य संख्याएं थी, परंतु यहां हम क्या देख रहे हैं, P और Q 5 से विभाजित हो रही हैं, परंतु P अपान Q 5 से विभाजित होती हैं, जो कि एक दूसरे के अब आगे लिखिएगा क्या है, विरोधी हैं, अर्थात विरोधाभास उत्पन्न कर रही हैं। अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या बताया, एक लाइन लिख लीजिएगा यहाँ पे, जो कि एक दूसरे के विरोधी हैं, अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए इसका अगला सवाल देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। लिखा क्या है तीसरे में, लिखा 3 + 2 करड़ी में 5। कह रहा है सिद्ध करना है ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। तो क्या करना, सबसे पहले इसको परिमेय मानना है। तो माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक कैसी संख्या है, परिमेय है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम लिख सकते हैं 3 + 2 करड़ी में 5 बराबर P अपान Q। अब 3 इधर प्लस का, उधर जाएगा माइनस का, तो 2 करड़ी में 5 बराबर P अपान Q - 3 हो जाएगा। और इसी तरह से 2 उधर जाएगा, भाग हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा करड़ी में 5 बराबर P अपान Q - 3, और उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा क्या, 2। अब चूंकि ये संख्या क्या है, परिमेय है, ये संख्या क्या है, अपरिमेय है, जो कि एक दूसरे के क्या है, विरोधी हैं, परंतु चिन्ह बता रहा है दोनों बराबर हैं, अतः हमारी परिकल्पना गलत होती है। और 3 + 2 करड़ी में 5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा यहाँ आपको क्या लिखना है, चूंकि सबसे पहले परिमेय संख्या हो जाएगी, 3 को उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 इधर गुणे उधर जाएगा भाग हो जाएगा। अब इधर ये अपरिमेय संख्या बच गया, इधर परिमेय संख्या। क्यों ये परिमेय संख्या है, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, घटाएंगे या भाग करेंगे किसी भी परिमेय संख्या को, तो परिमेय संख्या आएगी। इसीलिए ये क्या होगी, परिमेय संख्या, और ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या, जो कि एक दूसरे के क्या है, विरोधी है, विपरीत है। अतः 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं। कुछ नहीं, पहला तो एकदम सिंपल था, कह रहा था 3 करड़ी में 3 माना एक परिमेय संख्या है। पहले सबसे पहले यही मानना होगा किसी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए। तो मान लीजिए परिमेय संख्या P अपान Q के रूप में हमने लिख दिया, इधर 3 गुणा में था, इधर आया भाग हो गया, और जैसे इधर भाग हुआ तो ये परिमेय संख्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्याएं कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती हैं, अतः आप कह सकते हैं कि यह हमारी अवधारणा गलत होती है, जो कि एक दूसरे के क्या है, विरोधी हैं। अतः 3 करड़ी में 3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
ऐसे ही हमको सिद्ध करना था कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है, तो क्या करेंगे, माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, माना कड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो p और q थी कैसी संख्या थी, सहभाज्य, अर्थात दोनों संख्याएं केवल कैसे विभाजित होंगी, 1 से विभाजित होंगी। तो दोनों का वर्ग कर दीजिएगा, यहां से इसको सॉल्व करेंगे, क्यू स्क्वायर यहां चला जाएगा, p5 स्क्वायर बराबर p स्क्वायर के हो जाएगा। अब चूंकि p स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा, ये परिमेय के अनुसार होता है, अगर इस तरह से संख्या लिखी है तो ये p स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो p भी 5 से विभाजित होगा, तो इसलिए p स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो p भी 5 से विभाजित होगा। अतः जब p को 5 से भाग करेंगे, माना r बार गया तो p बराबर क्या हो जाएगा, 5r। तो इसमें क्या करना, इसी में p की जगह पे 5r लिख देना है, रख के इस 5 से 25 को काट दिए, 5 q स्क्वायर बराबर आ गया 5r स्क्वायर। अब q स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो q भी 5 से विभाजित होगा, तो आप देख रहे हैं p भी 5 से विभाजित हो रहा है, q भी 5 से विभाजित हो रहा है, परंतु यहाँ पे p और q केवल 1 से विभाजित हो रहा है। अतः हमारी अवधारणा गलत है, जो कि एक दूसरे के विरोधी हैं। अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा है 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो इधर 3 प्लस में था, इधर गया माइनस में, क्योंकि हमने माना p/q परिमेय है, तो p/q परिमेय है तो इसके बराबर परिमेय लिखा, तो इधर 3 प्लस में था, इधर गया माइनस का हो गया, इधर 2 गुणे में था, इधर आया भाग में हो गया। अब इधर ये परिमेय संख्या और ये हो गया अपरिमेय संख्या, जो कि एक दूसरे के विरोधी हैं, तो अतः हमारी अवधारणा गलत होती है और 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। आइए इसी तरह से हम चौथे को कैसे लगाएंगे, जैसे हमने दूसरा लगाया, जहां 7 यहाँ पे क्या है, 5 है, तो जहां जहां इसमें 7 लिखा होगा वहीं 5 लिख दीजिएगा, बाकी सेम टू सेम लगेगा। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चौथा आ जाएगा, बहुत ही आसान है, कैसे हमने बताया, जैसे ये दूसरा लगाया गया ऐसे ही चौथा लगेगा, बस जहां 5 है वहीं 7 लिखना है आपको। आइए पांचवा कैसे लगाएंगे, पांचवे में है 2 + कड़ी में 2। अब देखो हमने बताया था, सबसे पहले मानना इसको परिमेय संख्या हो जाएगा बराबर p/q के। अब इधर 2 प्लस में था, उधर जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा, इधर कड़ी में 2 बच जाएगा, तो कड़ी में 2 अपरिमेय है, उधर जाएगा वो परिमेय हो जाएगा, और परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अतः 2 + कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। कुछ नहीं, बहुत आसान था। ऐसे ही अभी हम छठे को बताएंगे। सातवें को क्या करना है, बस सातवां देखिए कैसे है, जैसे पहला है सातवां एकदम ये वाला, छठे का दूसरा देखो जैसे ये है, बस इधर 7 गुणे में था, उधर जाएगा भाग हो जाएगा। तुरंत पहले मानना परिमेय संख्या, उधर गया भाग, उधर परिमेय, इधर अपरिमेय, जो कि एक दूसरे के विरोधी हैं। अतः 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही इसको भी लगाना है, कुछ नहीं करना, बराबर लिखना p/q, क्योंकि p/q अपरिमेय मानेंगे। इधर 6 प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, तो उधर परिमेय इधर अपरिमेय, जो कि एक दूसरे के क्या है, विरोधी हैं। अब विरोधी हैं तो जाहिर सी बात है हमारी अवधारणा गलत होगी, क्योंकि हम परिमेय और अपरिमेय को बराबर मान के चल रहे हैं और ये कह रहा है कि बराबर नहीं है। आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कड़ी में 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, तो पहले मानना है कड़ी में 3 - 1 एक परिमेय संख्या है, तो बराबर हो जाएगा p/q के। इधर माइनस का 1 था, उधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो p/q + 1 परिमेय संख्या होगी और कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या होगी, जो कि एक दूसरे के विरोधी हैं। अतः आप कह सकते हैं हमारी अवधारणा गलत तो है, क्योंकि हमारी परिकल्पना गलत थी। अतः कड़ी में 3 - 1 अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से आठवें, अभी हम छठे का पहला और आठवां बताएंगे आपको। इससे पहले नौवें को देखते हैं। नौवां भी कैसे लगेगा, जैसे पांचवा है, बस कुछ नहीं, बराबर p/q, 2 उधर जाएगा माइनस का, उधर परिमेय इधर अपरिमेय, बस परिमेय अपरिमेय एक दूसरे के विरोधी अपरिमेय, जो हमारी अवधारणा को गलत साबित करते हैं।
ऐसे ही 10वां लगाइएगा। 10वें में क्या है, जैसे ये है, सबसे पहले क्या करना, 4 इधर माइनस में, 4 इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और 3 इधर गुणे में था, इधर जाएगा भाग कर दीजिएगा। तो एक ओर परिमेय, दूसरे ओर अपरिमेय हो जाएगी, और एक दूसरे के क्या है, विरोधी हैं, क्योंकि बराबर चिन्ह कहता है बराबर है, लेकिन जो उसमें संख्या लिखी होती है, एक परिमेय होता है, दूसरा अपरिमेय होता है, जो कि एक दूसरे के विरोधी हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। यदि सभी सवाल आपको समझ में आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और इसके साथ साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।